सबसे पहले मैं जितने भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हम सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय आज निकाला है। और आज आपके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि मैं पहले राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। मुझे 2010 में राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव भी लड़ने का मौका मिला। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदों पर हमने पार्टी की सेवा की। हम पार्टी में युवा के प्रदेश महासचिव रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राष्ट्रीय जनता दल में, पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश से अध्यक्ष हम रहे। अभी वर्तमान में मैं सहरसा जिला का राष्ट्रीय जनता दल का संगठन प्रभारी भी था। तो हमने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया। आज आपके चैनल के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं, पर ये क्योंकि तकलीफ भी होती है कि जिस पार्टी का सेवा हमने चुनाव लड़ने के बाद 15 साल लगातार किया और बार बार हमारा सीट 15 में गठबंधन में गया, 20 में गठबंधन में गया और 25 में भी पुनः उसी गठबंधन को दोबारा दोहराया गया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भी गठबंधन में सीट हमारे पार्टी ने दिया, राष्ट्रीय जनता दल में था, सभी लोगों का जो स्थिति रहा, सभी लोग हार गए। लेकिन हारने के बाद 5 साल किसी ने कार्यकर्ता को देखा नहीं, पार्टी को किसी सीटने का काम नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी बार बार मेरा टिकट काटने का काम करती रही। लेकिन बार बार उसके बावजूद भी मैं राष्ट्रीय जनता दल का सच्चे सिपाही के रूप में सेवा करता रहा। जब इस बार भी ऐसा ही हुआ, पिछले बार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बुलाकर मुझे कहा था, मैंने कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि सुबोध जी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़िए, आप यंग हैं, लंबी राजनीति करनी है हम लोगों को, अगले बार हम सेट कर लेंगे। लेकिन इस बार भी वही हुआ। तो मेरी ये मजबूरी थी। मैं लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि लालू जी का आशीर्वाद मिला था, 10 में मुझे तो टिकट दिए थे वो। ठीक है, उन्होंने गठबंधन को सीट दे दिया। मैं उनके बारे में यही कहूँगा कि उनकी तो रही होंगी कुछ मजबूरियाँ। कोई किसी को चाहकर बेवफा नहीं होता, बेवफा नहीं होता। उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, लेकिन मेरे दिल पर जो गुजरा, मैंने राष्ट्रीय जनता दल को, यदि हम लोग भाषण में कहते हैं कि पार्टी माँ बाप की तरह होते हैं, लेकिन मैंने 15 साल अब एक पुत्र के रूप में, यदि पार्टी माँ बाप है तो हम उनके बच्चे के समान हैं। मैंने बच्चे के रूप में राष्ट्रीय जनता दल का सेवा किया। कभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता का मामला हो, चाहे पिपरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मामला हो, शादी हो, विवाह हो, सुख हो, श्राद्ध हो, अगलग्गी हो, छठी हो, जन्मदिन हो, और यदि स्मशान घाट पर भी जाना पड़ा, हॉस्पिटल के गेट और जेल के गेट पर भी जाना पड़ा, तो मैं कार्यकर्ता के लिए गया। चूँकि पार्टी का मामला था और पार्टी यदि माँ बाप है तो हमने बच्चे बनकर उनका सेवा भी किया। लेकिन यदि बच्चे माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे का ख्याल रखें। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए चूँकि जनता की मांग थी, डेली लगभग 10 दिनों से मेरे पास रोज 500-600 फोन आते थे, सुबह 6 बजे से रात के 12-1-2 बजे तक। और त्रिपुरा विधानसभा की महान जनता को, हम सभी जाति धर्म के लोगों का मेरे पास फोन आता था। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उनको प्रणाम करना चाहते हैं कि उन लोगों ने मेरे हौसला को बढ़ाने का काम किया और कहा कि सुबोध जी, बार बार आपके साथ गलत होता है। और अभी के जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं, उनका 10वां साल पूरा हो गया। उन्होंने क्या किया नहीं किया, डिटेल तो आगे बहुत सारी बातें होगी। उनका जो एंटी इनकम्बेंसी है, उनके विरुद्ध में जो जनमानस की भावना है, उससे यह प्रतीत होता है कि उनके ही लोग जो है उनको पसंद नहीं कर रहे हैं।
सुबह जी। और और जो पूर्व में लड़े थे सीपीएम से राजभवन प्रसाद जी, उनके बारे में क्या कहना। उन पर तो 2021/51 मर्डर केस भी है। 4.5 साल वो गायब रहे, 6 महीना से पुनः दिखाई दिए और पार्टी ने उनको टिकट भी दे दिया। तो इन सब परिस्थितियों में हमने फैसला किया, जो जन भावना है उस आधार पर, कि मुझे चुनाव लड़ना है। और मेरे पास 2 ऑप्शन था, निर्दलीय या जनसुराज। क्योंकि प्रशांत किशोर जी को मैं देख रहा हूँ लगातार, उनके अंदर भी एक प्रतिभा है, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात मैं सुनता रहा हूँ उनका। और वो चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की जो वो बात कर रहे हैं वो उनमें दिखता है। और इसलिए मैं आज घोषणा करता हूँ कि मैं जन स्वराज में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में काम करने का मैंने निर्णय ले लिया है। और प्रशांत किशोर जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, उनके जिला के कमेटी के लोग भी, सभी लोगों ने मुझे मदद किया और प्रशांत किशोर ने मुझे सिंबल देने का काम किया है। इसलिए हम पूरी टीम को, प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे साथी विभिन्न पार्टी के हैं, मेरे पास जो लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के भी साथी हमारे हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे साथ हैं, सभी साथी बीजेपी के बहुत लोग हैं जो हमारे साथ हैं। तो सभी लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। और कल है 18 तारीख को हमारा नॉमिनेशन भी है। आपके चैनल के माध्यम से सभी जो महान जनता उनसे हम आग्रह करते हैं कि चकिया उत्सव विवाह भवन में वहाँ जनसभा का आयोजन किया गया है। नॉमिनेशन के बाद वहाँ जनसभा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि भारी संख्या में आए, आप सभी लोग नामांकन में भाग लें। ये पूछिए। सुबोध जी, लंबे समय से बिहार की देवतुल्य जनता राजद के नीति और विचारों को नकारती आई है। आप भी उस विचार के हिस्सा थे और जनसुराज में आए हैं। कितना आसान है इस चुनाव में और कितना कठिन है? देखिए, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जन भावना की आकांक्षा है कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनका कोई सेवा जनता के लिए कहीं दिखता नहीं है। चुनाव लड़ते हैं, फिर 4 साल के बाद दिखाई वो देते हैं, 4.5 साल के बाद। और सुबोध यादव जो है, आपको 365 दिन 24 घंटा त्रिपुरा की जनता के लिए सेवा में लगा रहता है। इसीलिए मुझे जो लग रहा है कि हमारी लड़ाई कहीं है ही नहीं। सीपीएम तो 5,000, 6,000, 7 जो है वोट पर सिमट जाएगी। अब रहे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहीं से दूर दूर तक लड़ाई में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जो पहलवान अभी तक मिलता रहा, जो 2 बार विधायक हो गए, उनको कमजोर पहलवान मिलता था। वो जो दाव लगाएंगे, हर दाव में सुबोध यादव उनको जो है पटकनियाँ देने का काम करेगा। कहीं से पीछे हटने वाला सुबोध यादव नहीं। और हमारी लड़ाई बीजेपी विधायक जी से नहीं है, हमारी लड़ाई राधा मोहन बाबू से है, जो 5 बार के एमपी हैं। उनका घर और मेरा घर मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा सिमराहा पंचायत और उनका नरहा पानापुर पंचायत है। तो मैं चुनौती देता हूं कि श्याम बाबू यादव इज नॉट एनी फैक्टर इन दिस इलेक्शन। हमको राधा मोहन बाबू से चुनाव लड़ना है और जो भी दाव लगाएंगे, हर दाव में हम मजबूती से लड़ेंगे और उनको परास्त करने का काम करेंगे। सुबोध जी, आप आरजेडी में थे और आप अभी जनसुराज में है। क्या लग रहा है चुनाव के बाद फिर आप वापस चले जाएंगे आरजेडी में? बिल्कुल नहीं। मैं ईमानदारी विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ, सम्मान में विश्वास रखता हूँ। हमारी पार्टी ने 15 साल जो मुझे अपेक्षा थी, वो सम्मान कहीं ना कहीं मुझे ठेस लगा है, तब मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी जो है हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि उनसे हमारी बात 2-3 टर्म हुई है। उसके बाद मैंने भी फैसला किया कि नहीं, मैं इनके साथ काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव और मेरी जो सोच है उनकी सोच कहीं ना कहीं मिल रही है। इसलिए जो मैंने निर्णय ले लिया उसमें कहीं कोई बदलाव होने का सवाल ही नहीं होता। विधायक बनना मकसद है या जनता की सेवा करना? विधायक बना मेरा मकसद कहीं से नहीं रहा। एक विधायक को, देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि अभी के राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत गिरावट आई है। हर लोगों की तमन्ना है कि मैं विधायक बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, लेकिन मेरी सोच ये नहीं है कि मैं विधायक बनूँ। एक विधायक बनने के लिए जो
लोग सुख सुविधा की बात करते हैं, सुख भोगने की बात करते हैं, उस स्टैंडर्ड को मैं 15 साल पहले पार कर चुका हूँ। ऊपर वाले ने मुझे हर कुछ दिया है, और यदि केवल सुख हम भोगना चाहते तो हम राजनीति क्यों करते। मेरे पास हर सुविधा है। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं कि सुबोध यादव को कोई चीज़ की कमी ऊपर वाले ने नहीं आखिरी दिया सवाल है। मेरा है, आप आरजेडी से आए हैं, क्योंकि आरजेडी के लोगों को लेकर चुनाव लड़ेंगे या जनसुराज में जो पुराने समय से लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल अपने तन मन धन से मेहनत किया है, उनको भी साथ लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जो जन स्वराज के साथी हैं उनको भी वो लेकर लड़ेंगे, और जो हमारे महागठबंधन के साथी हैं उन सब लोगों का भावना हमारे से जुड़ा हुआ है, आत्मीय लगाव सब लोगों से। मैं किन्हीं को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, न जन स्वराज के साथियों को छोड़ने जा रहा हूँ, न महागठबंधन के साथियों को छोड़ने जा रहा हूँ, और न ही बीजेपी के भी बहुत साथी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं जो हमारे फॉलोवर हैं। मैं किन्हीं को छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। पिपरा की जन भावना हमारे साथ है, सब लोगों का हमको साथ है। हम पूरे पिपरा की जनता को नहीं छोड़ने वाले। ये सवाल इसलिए है कि कई लोग इसमें बैठक में नदारद हैं। अब जन स्वराज के चूंकि मैं नया आया हूँ, प्रत्याशी थे वो लोग नदारद हैं, कई ऐसे प्रमुख चेहरे अभी नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बात हमारी हुई है। उन्होंने कहा है कि उनको कहीं रक्सौल जाना था, कई जगह उनको जाना था। इस मैंने कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो हर जगह वो नॉमिनेशन की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कोई आदमी को कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग साथ हैं।